हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज हम यूपी ट्रिपल एससी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान की क्लास है, उसमें हम मात्रक एवं इकाई जो है से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देखेंगे वन लाइनर के माध्यम से, जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है और सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, और जो आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण मात्रक एवं इकाइयाँ देखेंगे। शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? तो शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? वाट। ठीक है। इसके बाद अगला है कि बल का मात्रक क्या है दोस्तों? बल का मात्रक है न्यूटन। और कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? जूल। उसके बाद है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर। ठीक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। और चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता है इसकी इकाई होती है ओम मीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि जो प्रकाश वर्ष की इकाई हो किसकी है? तो दूरी की। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा आपके लिए, किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है वो क्या है? तो दूरी का इकाई है। ठीक है। प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं। किसकी दूरी मापते हैं? तो ब्रह्मांड की दूरी मापते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड की दूरी। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है वही प्रकाश वर्ष होता है। यानी प्रकाश को नापने की एक इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है। जो किसकी दूरी मापती है? तो सूर्य की प्रकाश जो एक वर्ष में तय करता है दूरी। और पार्थिक मात्रक किसकी है? दूरी का। ये भी दूरी का है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों एम्पियर की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई। एम्पियर की इकाई है विद्युत धारा मापने की। ठीक है। एम्पियर क्या है? तो इसे हम विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये कुछ भौतिक राशियां हैं। ठीक है। देखिए त्वरण का जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है। कार्य का संबंध जूल से है। ठीक है। त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। और कार्य की जो इकाई होती है वो जूल होती है। उसके बाद है आवेग। आवेग का जो इकाई होता है न्यूटन पर सेकेंड होता है। द्रव्यमान का जो इकाई होता है दोस्तों वो किलोग्राम होता है। और दाब की इकाई होती है पास्कल। याद रखेंगे दोस्तों, आवेग न्यूटन पर सेकेंड होता है। द्रव्यमान अर्थात ये इसका हो जाएगा किलोग्राम। दाब का हो जाएगा पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्य का जो होता है वो होता है जूल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों वाट। वाट जो है इसकी इकाई होती है शक्ति। और नाट मतलब समुद्री जहाज की जो गति है उसको मापते हैं। और नाटिकल मील मतलब नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की एक इकाई होती है। ठीक है। देखिए नॉट वाट। वाट जो होती है शक्ति की इकाई होती है। ठीक है। लेकिन वही नॉट कर देंगे तो नॉट समुद्री जहाज की जो गति होती है उसको मापते हैं। और नॉटिकल मील मतलब नौ संचालन, यानी जो समुद्री जहाज चलती है उसमें प्रयुक्त दूरी की जो इकाई होती है वो होती है नॉटिकल मील। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कैलोरी की। तो कैलोरी जो होता है इसका इकाई हो जाता है उष्मा। जूल की इकाई, जूल का संबंध कार्य से हो जाएगा। एम्पियर का संबंध हो जाएगा आपके धारा से। ठीक है। और वाट का जो होता है वो सामर्थ्य से हो जाएगा संबंध। कैलोरी अर्थात उष्मा, जूल अर्थात कार्य, और एम्पियर अर्थात धारा, वाट अर्थात सामर्थ्य। इसका संबंध इससे है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पूछता है साइंस से। ठीक है। इसके बाद आपका वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर। वोल्ट का मात्रक विभवांतर। एंगस्ट्रॉम मतलब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई मापते हैं। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गजब के क्वेश्चन हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है डेसिबल। डेसिबल का इकाई है ध्वनि की इकाई है। ठीक है। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की। इससे हम ध्वनि की चाल मापते हैं। अश्वशक्ति में शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति नहीं, हॉर्स पावर क्या होता है? ये शक्ति का इकाई होता है। सेल्सियस से हम क्या करते हैं? तो तापमान की इकाई है ये। इसे हम ताप मापते हैं। ठीक है। सेल्सियस अर्थात ताप का जो इकाई होता है वो सेल्सियस में डिनोट करते हैं। अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर जो होता है
ये शक्ति की इकाई होती है, और डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई होती है, ठीक है, डीबी। उसके बाद है दोस्तों परिस्थितिकीय दबाव की इकाई जो होती है वो बार होती है, और तेल का एक बैरल होता है, यानी एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 159 लीटर अर्थात एक बैरल, ठीक है। तो हम लोग नहीं कहते हैं कि एक बैरल की कीमत इतने डॉलर हो गई है तेल की, तो एक बैरल अर्थात समझ लीजिए 159 लीटर होता है, ठीक है। और लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होती है। क्यूसेक की जो इकाई होती है वो प्रवाह की दर है, ठीक है। क्यूसेक से हम जल के प्रवाह की दर को मापते हैं। आगे है बाइट। ये बाइट किसका मात्रा है भाई? कंप्यूटर का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और रिएक्टर से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी है, बाइट भी पूछता है, ठीक है। और बार किसका इकाई है? दाब का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों, बार अर्थात दाब, ठीक है। और क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्तों? तो जल का बहाव मापा जाता है, याद रखेंगे। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद हम लोग इसका क्या देखेंगे? क्विज देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।